चलिए गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी 20 इंच छाती, 19 इंच कमर और 23 इंच की हिप, इसकी कटिंग बताऊंगी मैं आपको आज। इस नाप में मैं 6 इंच तीरा रखूंगी। ये देखिए 6 इंच। और 7.5 मोटा रखूंगी, आर्म होल जिसको कहते हैं। साढ़े 12 इंच नीचे मैं डार्ट्स रखूंगी। सात इंच इसकी लेंथ रखूंगी। जितना तीरा रखा है इधर नीचे आके जो आर्म होल उतना ही निशान लगाएंगे। 1 इंच आगे लगाएंगे और अब ब्रेस्ट का निशान 20 इंच लगाएंगे। इन सबको मिला देंगे। इसको भी मिलाने। इसको इसके साथ मिलाना। और अब इसका हाफ करेंगे। और जो 1 इंच आगे रखा था उसको इसके साथ मिला देंगे। और जो ब्रेस्ट जहाँ पर आई थी, अब वो 1 इंच का और ब्रेस्ट का हाफ कर देंगे। ये 3 इंच है, 1.5 इंच रख लेंगे। और इसको कर्व कर देंगे अच्छे से। ये आर्म होल की पिछली काट और ये अगली हो गई। आधा इंच तीरे को डाउन करेंगे। जितना गला रखना उतना गले का निशान लगा के यहाँ तक निशान लगा देंगे। और अब ब्रेस्ट के हिसाब से 4 इंच ब्रॉड रखूँगी मैं। इसकी ब्रेस्ट हैवी है तो ये डार्ट्स वगैरह जो है ये डीप पड़ती हैं। आठ इंच नीचे आऊँगी मैं। वैसे तो नॉर्मली 7 इंच रखते हैं लेकिन मैं 8 इंच आऊँगी क्योंकि इसकी ब्रेस्ट ज़्यादा है तो मुझे डीप प्लेट डालनी है। 2.5 यहाँ से। टू पॉइंट फाइव यहाँ से। इसको इसके साथ मिला देंगे ऐसे। तो ये ब्लॉक बन गया एक। आप ऐसा करना कि इसे ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल सही मेज़रमेंट निकल के आएगा और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये अब कैंची के साथ ऐसे दबा के नीचे वाले भी निशान उठाएंगे। आर्म होल कटिंग से पहले ये निशान लगाने कैंची के साथ। अब पहली वाली लाइन जो पिछले पल्ले की है वो काटनी है। अब अगली काट 2 पल्ले उठा के
ऐसे करके 2 पल्ले उठा लीजिए। नीचे ध्यान से, कई बारी तीसरा भी आ जाता है साथ में, तो देख कर कटिंग करनी है। अब ये देखिए, मैंने 1 इंच चौड़ी प्लेट डालनी है, यहाँ से 1 इंच। इसको मैं ऐसे मिला दूंगी। ये देखिए इतनी चौड़ी डलेगी, क्योंकि इसकी ब्रेस्ट हैवी है, तो इसलिए ये चौड़ी डालनी पड़ती है मुझे प्लेट मेरे कस्टमर की। किसी की आधा इंच भी डल जाती है, एक पैर भी डल जाती है, लेकिन ये 1 इंच डलेगी। यहाँ ये वाली प्लेट भी 1 इंच डलेगी। सेंटर वाली प्लेट जो है वो भी मतलब आधे इंच से ज़्यादा डलेगी। ये देखो इतनी चौड़ी डलेगी इसकी प्लेट। अब नीचे वाले निशान उठाएंगे, ये देखो नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे करके थोड़ा इजी हो जाता है निशान लगाना। ये देखो, अब बैक साइड के भी लगा दूंगी। वैसे ये 3.5 भी इसकी ब्रॉडनेस रख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो 4 भी रख लेती हूँ। अपने नाप के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अब आपको मैं बाजू बताऊंगी। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया, इसमें जोड़ डलेगा तो बाद में सिलाई लगाऊंगी। मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। 10 इंच इसकी मैं चौड़ाई रख रही हूँ। ये देखिए, अब मैं 4.5 इंच कटिंग लूँगी, इसकी डीप जाऊँगी। कंधे की कटिंग जो होती है 4.5, इस इधर अंदर आऊँगी। 4.5 इंच का मैं ब्लॉक तैयार कर रही हूँ। चारों तरफ 4.5 इंच लेना है। ये देखिए ब्लॉक बन गया। यहाँ से 2 इंच लेंगे, और 1.5 इंच यहाँ से लेंगे। अभी आप देखना कितनी अच्छी काट आएगी, लेकिन होगी पर ये 10 इंच 10.5 इंच बाजू की चौड़ाई पर। अगर कम ज़्यादा होगी तो इसका भी फ़र्क पड़ेगा। ऐसे करके 2 इंच तक शेप निकलेगी। ये ऊपर की तरफ जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये कटिंग आती है। जहाँ से जितनी भी मोहरी है उससे 1 इंच ज़्यादा आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब इसे स्केल से मिला लो। मैं अगली काट शर्ट बनने के बाद फिर डालती होती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप पहले भी डाल सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी सलवार। जो 4 फोल्ड मैंने कर लिया। जो बगैर पल्ले से सलवार होती है, क्योंकि आजकल सलवार में पल्ला नहीं डालते हैं ना, तो ऐसे 4 फोल्डिंग कटिंग करके आपको बता रही हूँ मैं। 4 फोल्ड में ये देखिए 3.5 इंच मैंने बाहर निकाल दिया, जो मैंने बेल्ट डालनी है 4 इंच की।
तो 35.5 सलवार का निशान लगा लिया है मैंने। जितनी भी सलवार है 3.5 निकाल के आप जितनी सलवार है उतने पर निशान लगा लो। मेरी 35.5 है तो मैंने 3.5 माइनस करके 35.5 पर निशान लगा लिया। इसको मिलाना है। अब मैं मोहरी रखूँगी 9 इंच। 9 रख लो, 10 रख लो, क्योंकि आजकल मोहरी ज़्यादा ही लोग डालते हैं। 9 इंच यहाँ पर रख लिया मैंने। अब इसको कटिंग कर दूँगी और जहाँ पर 9 इंच का निशान था वहाँ तक फोल्ड करके इसको कपड़ा पीछे कर दूँगी मैं। ये देखिए 9 इंच, क्योंकि मेरी तरफ जगह कम है तो मैं इसे पीछे करके आगे की तरफ जो जोड़ डालना है वो रखूँगी। ये देखिए ऐसे करके। अब यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाऊंगी मैं आसन का। इसको बाहर निकाल दूंगी। ये 4 फोल्ड था ना, तो मुझे 2 डबल फोल्ड चाहिए था, वो 4 फोल्ड था कपड़ा। मैंने अब डबल फोल्डिंग निकाल लिए। आसन फिर से निशान लगाना पड़ रहा है। अब मैं इसको मिला दूंगी। ये शेप वाले स्केल के साथ निशान लगाना है। सलवार की लुक वही आएगी जो लोग नॉर्मल सलवार लेडीज़ पहनती हैं। बस चक्कर इतना है कि अब पल्ला नहीं पहनती हैं, तो इसलिए ऐसे सीधे ही मियानी डाल के सलवार निकाल सकते हैं। ये मियानी उठा के दूसरी तरफ रख के इसकी शेप वो जो ऊपर है सेम वैसे ही कटूँगी मैं। अगर मैं 4 फोल्ड पर ही कटिंग कर देती तो जो नीचे वाला कपड़ा वेस्ट चला जाता, क्योंकि तिरछा कटिंग हो जाना था तो किसी काम नहीं आना था वो फिर। इसलिए मैंने 2 फोल्डिंग ले ली इसमें। ये देखिए ये 4 कलियां बन गई हैं मियानी की। अब बेल्ट की तरफ आएँ। 7 इंच, 7 यहाँ से 7 7.5 भी ले सकते हैं। जितनी बेल्ट तैयार है उससे 1 इंच बढ़ा के आप ऐसे करके कटिंग कर लो। नीचे ये मोहरी का कपड़ा बच गया। और गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है, मुझे खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊँ फिर उतना। तो कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये मोहरी है, जितनी भी मोहरी कटी है उतनी ही इसको काट लेना है। जैसे मैंने 9 इंच कटी है तो ये 9 इंच ऐसे करके काट के मेरी सलवार कंप्लीट। ओके बाय गाइस, तो मुझे बताना ज़रूर।